जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ हमारी तंत्र ब्लॉग चैनल पर स्वागत करता हूँ आप सभी का। विषय गुरु शिष्य की कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी। गुरु शिष्य का परंपरा, गुरु शिष्य का संपर्क और विभूति का महत्व। एक सच्ची घटना है तो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। सभी व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करने के लिए काफ़ी बार बोलता हूँ। लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते वीडियो में। और वो लोग आकर वीडियो में मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करके बोलते हैं, गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया, गुरुजी ने ये नहीं दिया, गुरुजी ने वो नहीं दिया। ये सब कहानी सुनाते हैं। इनमें से मेरे शिष्य लोग भी हैं। इनमें से काफ़ी मेरे शिष्य लोग हैं, जो लोग आते हैं, स्क्रीनशॉट, गुरुजी ने इस जगह पे मंत्र नहीं दिया, गुरुजी ये नहीं दिया, इत्यादि बोलते हैं, लेकिन वीडियो में लाइक भी नहीं है। कौन युग में सब्सक्राइब करके रखा है, कभी वीडियो में लाइक भी नहीं करते, कभी वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं। तो यही है सब वर्तमान समय में कहानी, और क्या बोलूं। वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, जो सुंदर कंटेंट डालने के बावजूद, जैसे मेरा बेटी आप लोगों के लिए महाकालिका का ध्यान प्रस्तुत किया, ठीक है ना? तो महाकालिका का ध्यान प्रस्तुत किया, उस वीडियो में लोग वीडियो देखने के बाद, मान लीजिए ये वीडियो कोई देख रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? वीडियो देखने के साथ-साथ लाइक करना चाहिए। क्या सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे चैनल को फॉलो किया है या रेगुलर वीडियो देखता है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जानता है तंत्र गुरु किस टाइप का कंटेंट डालता है। उसके मन में बिना संदेह के तंत्र गुरु के वीडियो में कम से कम लाइक करना चाहिए। अगर व्यक्ति सब्सक्राइब करने में हिचकिचाहट उसके मन में है, तो कम से कम वीडियो में देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना चाहिए। एक छोटा बच्ची वीडियो बना रहा है, महाकालिका का ध्यान प्रस्तुत किया, उसमें भी लोग हाथ खींच रहे थे, नहीं लाइक नहीं करेंगे। तो ऐसे वर्तमान समय ऐसे इंसान का जीवन में क्या हो सकता है, वही एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं। गुरु शिष्य की कहानी और गुरु शिष्य का संपर्क सुनिए। मेरे नाथ परंपरा का जो दीक्षा गुरु थे, उनका निवास स्थान और आश्रम राजस्थान में था। तो मैं साल में 2 बार 3 बार उनसे मिलने के लिए चले जाता था, और वो भी साल में 1 बार आते थे बंगाल में घूमने के लिए, मिलने के लिए। तो मेरे निवास स्थान पे ही ठहरते थे। तो सर्दी के मौसम में वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी का मौसम में भी मैं गया, सर्दी का मौसम में भी वहाँ पे ठहरा। तो दोनों ही परिस्थिति में राजस्थान में टिकना बंगाल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो वेदर है, अभी बंगाल में इस बार 43, 44, 45 तक चला गया टेम्परेचर, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर इतना नहीं रहता है गर्मी के मौसम में। 41, 40 या 37 इसके बीच में आस-पास में घूमता है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत भयंकर चलता है, सर्दी में भी, गर्मी में भी। तो सर्दी के समय में वहाँ पे मैं गया, तो मुझे खाना-वाना पकाना कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे समय में गुरुजी के लिए गाँव वाले 2 रोटी सुबह को, 2 रोटी शाम को गुरुजी के लिए पहुँचाते थे, और कैन भर के गाय का, बकरी का, भैंस का दूध, मिलावटी दूध, माने जिसको जो मिलता था, वो लेके आते थे, गुरुजी कैन में डाल के रख देते थे। तो बाद में उसको चाय के लिए इस्तेमाल, सब लोग आते थे, भक्त लोग चाय बना-बना कर खुद ही चाय बनाते थे, और मैं जो भक्त आता था चाय बनाता था, सबको बाँटते थे। यही सिस्टम था। उनके पास कोई फ्रिज कुछ नहीं था। तो जब मैं गया, तो मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो मेरे गुरु ने बाजरे का रोटी अपने हाथों से बनाकर मुझे खिलाया, ठीक है? उसमें पूरा भरपूर घी, मात्रा में घी, गुरु जी के पास घी और दूध, यही 2 सामान हर समय उपलब्ध रहता था और भारी मात्रा में रहता था, ठीक है? तो उनका दाँत नहीं था, वो दूध से रोटी को भिगाकर रात को खाते थे, दाँत नहीं था, माड़ी के साहाଯ୍य से हेल्प करके वो थोड़ा बहुत पतला रोटी, वो थोड़ा धीरे-धीरे करके खाते थे 1 रोटी। रात को सोते थे 1 डेढ़ बजे, फिर पौने 3 बजे लगभग उठ के बैठ जाते थे, भजन करते थे। ठीक है? डेली का उनका यही रूटीन था। तो एक दिन रात को, ठंडा का मौसम है, इतना ठंडा मुझे सहन नहीं हुआ, रात को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। तो गुरुजी के स्थान से पहाड़ के ऊपर उनका आश्रम था, अभी भी है, ठीक है? मेरे गुरु भाई अभी आश्रम का देखभाल कर रहे हैं। तो उतना दूर गाँव से गुरुजी का आश्रम मोटा-मोटी कम से कम मान लीजिए 2 से 3 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है शायद। और आस-पास में कोई जगह नहीं है, पूरा जंगल है, ठीक है ना? पूरा पहाड़ और पूरा जंगल है। पीछे भी पहाड़, आजू-बाजू पूरा पहाड़, काला पहाड़ बोलकर एक पहाड़ है, वो पूरा आजू-बाजू में पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। तो बहुत ज़्यादा बुखार हो गया,
तो ऐसे परिस्थिति में गुरुजी सोचे, अभी गुरुजी के पास कोई डॉक्टर तो नहीं है वहाँ पर, ना उनके पास कोई दवाई-फवाई का चक्कर है। तो गुरुजी ने क्या किया, उन गुरुजी का अखंड धूनी जलता था, ठीक है? तो अखंड धूनी से गुरुजी ने विभूति लेकर आया, विभूति अभिमंत्रित मेरे सामने किया, विभूति थोड़ा मुझे खिलाया और विभूति पूरा ललाट में ऐसे विभूति को लेपन कर दिया। बोला कंबल ओढ़ के सो जा, ठीक हो जाएगा सुबह। जैसा गुरु का आज्ञा था, बहुत ज़्यादा कँपकँपी हो रहा था, ठंडा लग गया ना। गुरुजी का जो खिड़की था, खिड़की से पूरा हवा आता था। सोच सकते हैं आश्रम, एक पहाड़ के ऊपर आश्रम का क्या व्यवस्था हो सकता है। तो खिड़की में पन्नी लगाकर खिड़की रखा था, ठीक है? तो हवा आता था। मैं अभी एक फ़ोटो आप लोगों को शायद अगर होगा तो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो पन्नी लगाकर उसमें रखा था, पीछे से भी आगे से भी, तो उसमें से हवा निकल का आता था और वो हवा मैं कंबल ओढ़ के नहीं सो पाता था। मेरा हर समय, अभी भी मैं जब भी सोता हूँ सर्दी के मौसम में ही, कंबल मेरे सीने तक रहता है, बाकी सब खुला रहता है। तो वो चीज़ वहाँ पे कान से शायद ठंडा लग गया है, दिमाग थोड़ा भारी हो गया था, उसमें सर्दी पकड़ लिया, बुखार हो गया तुरंत। तो कंबल ओढ़ के थोड़ी देर सोया, उसके बाद देखा मैं ठीक हो गया। गुरु के आशीर्वाद से। यही है मंत्र का शक्ति और यही है गुरु के ऊपर भरोसा। यही है विभूति का शक्ति, जो गोरखनाथ जी इसी विभूति की मदद से बड़े-बड़े देवता का, बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र को विफल कर दिए थे। आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। गोरखनाथ जी अपने पोटली से विभूति उठाकर अभिमंत्रित करके ऐसे फेंकते हैं और विभूति अस्त्र बन के आगे जाता है। तो यही है विभूति का शक्ति, यही है गुरु का आशीर्वाद, यही है गुरु का शक्ति। अगर मैं गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करके, मैं अगर उनके बातों ऊपर भरोसा नहीं करके, अगर ललाट में विभूति और विभूति अगर मैं नहीं खाता, तो मैं ठीक नहीं हो पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चल भी नहीं पाता, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बिल्कुल पहले के जैसा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, घुमा-फिरा, जैसा डेली का रूटीन चलता है वैसा ही चला। नेक्स्ट उससे पहले दिन जी इतना भयंकर मुझे बुखार आया था, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे लगा ही नहीं। ये है कहानी। ये है कहानी, ऐसा होता है गुरु के ऊपर विश्वास और गुरु के ऊपर भरोसा। और अभी वर्तमान समय में गुरु के ऊपर विश्वास और गुरु के ऊपर भरोसा बिल्कुल ज़ीरो है। मैं बाहर किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं अपने शिष्य लोगों के बारे में बोलता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपने शिष्य लोग जो सामान्य दीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं। जैसे ही लोग सुनते हैं सामान्य दीक्षा, मैं इस बार दीक्षा का बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। इस बार कुल 8 जन का दीक्षा का शेड्यूल था मेरे पास, ठीक है? 9 जन, मेरा बेटी को लेकर 9 जन, ठीक है? तो उनमें से 6 जन का दीक्षा हुआ। 1 जन सही समय में संपर्क नहीं कर पाया, यानी कि वो सो रहा था या कुछ कर रहा था, मुझे पता नहीं, ठीक है? जीवननाथ बोला, नहीं है, वो उसके साथ संपर्क नहीं बना पाया, तो कैंसल। दूसरा जो व्यक्ति है, वो फ़ोन ही नहीं उठाया, वो भी कैंसल, ठीक है? तो ये है कहानी। और संपर्क बनाया था, मुझे बाबानाथ बोला संपर्क बनाया था, और 2 जन ने, एक जन बोला मुझे अभी दीक्षा चाहिए, 2 महीना शायद पुराना बात है। एक जन मुझे बोला अभी दीक्षा चाहिए, बाबानाथ ने बोला संभव नहीं है, जब गुरु का इच्छा होगा दीक्षा देगा, तो भाग गया। एक महिला ने दीक्षा के लिए पैसा दिया था, 1501 रुपए दीक्षा के लिए, ध्यान से समझिएगा, 1501 रुपया दिया था। देने के बाद हर 15 दिन में गुरुजी कब दीक्षा देंगे, गुरुजी कब दीक्षा देंगे, गुरुजी कब दीक्षा देंगे, ऐसा-ऐसा बोलते हुए रोज़ मैसेज करता था, ठीक है? इतना दिन हो गया दीक्षा नहीं मिला, इतना दिन हो गया दीक्षा नहीं मिला, ये कहानी रोज़ करता था। तो बाबानाथ ने बोला अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दीक्षा कब देंगे तो मुझे पता नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो मैं आपका पैसा रिफंड करता हूँ, आप जाइए जहाँ भी इच्छा हो दीक्षा लीजिए। बाबानाथ ने उसका पैसा रिफंड कर दिया। यह एक कहानी, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो सोचिए, दीक्षा लेने के लिए इंसान के मन में कितना बेचैनी है। कब गुरुजी दीक्षा देंगे? थोड़ा वेट नहीं कर सकते ये लोग? अभी और एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस बार जो मैं दीक्षा दिया, आप लोग पुराना मेरा पोस्ट को फॉलो कीजिएगा। 11 नवंबर 2023 को लास्ट दीक्षा दिया था। अभी मैं 22 तारीख को दीक्षा दिया। इस महीने 22 तारीख को दीक्षा दिया। मोटा-मोटी 7 महीने के बाद मैं दीक्षा दिया। अभी जो मेरा जो शिष्य लोग था, 7 महीना से वेट कर रहा था, 7 महीना से। अभी बोलेंगे 7 महीना के बाद क्यों दीक्षा दिया? ठाकुर रामकृष्ण अपने कथामृत में बोले थे,
गुरुगिरी करा और बेश्यागिरी करा दुটোई समान, ठीक है। तो ऐसे शिष्यों को रखकर फायदा क्या है? जिसके मन में गुरु के ऊपर श्रद्धा भक्ति नहीं है, जो गुरु शब्द का अर्थ नहीं जानता है, जिसको लगता है गुरु मंत्र देगा और अलौकिक चमत्कार होते हुए जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, मेरा वशीकरण सिद्ध हो जाएगा, मेरा वशीकरण कर्म सिद्ध हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसी उद्देश्य से आते हैं। उदाहरण में जो दिया, जो महिला भागा, वो इसी उद्देश्य से आया था, ताकि उसका वशीकरण मंत्र जल्दी सिद्ध हो। गुरु से कोई मंत्र लेकर वशीकरण मंत्र जल्दी सिद्ध हो। देखा जी, गुरु ने 6 महीना के लिए लटका दिया, वो तो भाग गया। तो यही है ओरिजिनल कहानी। जो 7 महीना से लगे हुए हैं, जो 7 महीना से लगे हुए हैं, वेट इसीलिए करवाता हूं, देखना चाहता हूं कौन टिकता है, कौन भागता है। अगर दीक्षा लेने से पहले इंसान के मन में धैर्य नहीं है, तो आगे चल के वो इंसान क्या करेगा? क्या करेगा वो इंसान? क्या इंसान मंत्र जाप करेगा? क्या इंसान ईश्वर को भक्ति करेगा? अगर दीक्षा लेने के समय इंसान 6-7 महीना रुक नहीं पाएगा, गुरु जी कब दीक्षा देंगे, गुरु जी कब? अरे भाई, तब जब समय आएगा तुमको दीक्षा दूंगा मैं। अगर इतना ही जल्दी है, तो जहां पर रोज 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना में 30 दिन में 30 दीक्षा जहां पे चलता है, वहां पर संपर्क करना चाहिए। वहां पर संपर्क करने से सॉलिड दीक्षा मिलेगा, एकदम सॉलिड। कोई भी दीक्षा में रुकने का जरूरत नहीं है। अभी दीक्षा लो, अभी मंत्र सिद्धि। दीक्षा लेने के साथ साथ मंत्र सिद्धि। ऐसा भी बाबा है जो हर महीने 2-3 बार दीक्षा देते। मेरे से नहीं होता है। मेरा गुरु बोलते थे, गुरु के पुषे लाभनी यदि पुछते है, 2-1 बाघ पोषा भालो। मेरा तांत्रिक जो दीक्षा गुरु है, यानी कि गाय को पालकर कोई फायदा नहीं है। अगर पालना है, 1-2 शेर को पाल ले। ठीक, आशा कर तो समझ में आया। तो यही मूल उद्देश्य है। इसी कारण से मैं ज्यादा दीक्षा के चक्कर में पड़ता नहीं हूं। और वर्तमान समय में शिष्यों या शिष्या का जो भक्ति है, वो 0% में आया है। शास्त्र में बोला गया है, कोई भी कर्म करने के पहले गुरु से अनुमति, कर्म करने के बाद गुरु से अनुमति, और गुरु के लिए भेंट, गुरु के लिए वस्त्र, गुरु के लिए दक्षिणा, भोजन दक्षिणा गुरु को जरूर देकर कर्म को संपन्न किया जाए। ऐसा 1, 2, पंजाब का 1, महाराष्ट्र का 1 महिला शिष्य। अच्छा, 1, 2, 3, 4 मान लीजिए। मोटा मोटी मेरा शिष्य कम से कम कितना होगा? सामान्य दीक्षा वाले शिष्य मोटा मोटी 22 से 30, मोटा मोटी 25 से 30 मान के चलिए। 25 से 30 शिष्यों में 3 से 4 जन आता है कोई अनुष्ठान करने के बाद, या पहले गुरु से अनुमति लेते हैं, बाद में गुरु के लिए अपने हिसाब से दक्षिणा बेचते हैं। बाकी सब लोग जो दीक्षा लिया है, आधा लोगों को मैं अभी पहचानूंगा ही नहीं। जीवन में कभी गुरु से संपर्क ही नहीं रखा, गुरु से बात ही नहीं किया। तो ऐसा भाई और मेरे दीक्षा लेकर फायदा क्या है? ऐसा दीक्षा लेकर फायदा क्या है जो गुरु से संपर्क नहीं रखता है? जब जरूरत पड़ता है, गुरु जी वशीकरण मंत्र का जाप करना है, आदेश दीजिए, तब गुरु से संपर्क बनाता है। अरे जब गुरु से दीक्षा लिया है, तो गुरु के लिए कोई कर्तव्य बनता है। अगर तुम जा पाओ, अगर तुम ना जा पाओ, तो गुरु के लिए कुछ कर्तव्य बनता है। गुरु पूर्णिमा में तुम गुरु के पास जा पाओ तो अच्छा है, नहीं जा पाओ तो गुरु के नाम से, गुरु के एड्रेस में गुरु के लिए पूजा तो भेजो। अगर 100 शरीर में तुम्हारा जाना मुश्किल है, तो कम से कम ये तो करना चाहिए। शास्त्र में यही लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ बनावटी कहानी तो बोल नहीं रहा हूँ। इसीलिए मैं ये एक स्टोरी समझाकर आप लोगों को बोलने का कोशिश किया। ऐसा दीक्षा लेकर, किसी के पास से ऐसा दीक्षा लेकर कोई फायदा नहीं है। गुरु से संपर्क बनाएंगे स्वार्थ से, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लोग आकर बोलते हैं, गुरु जी चींटी को खिलाने से चलेगा, गुरु जी कुत्ते को खिलाने से चलेगा। मैं बोलता हूँ पंडित को खिलाओ, साधु संत को खिलाओ, उसमें तो सोचता है उसमें से 500-700 1,000 रुपया का खर्चा आएगा। चींटी को खिला देता हूँ, 5 रुपए में मिल जाएगा। तो
चींटी को खिलाने से चींटी जैसा ही चरित्र बनेगा, चींटी को खिलाने से चींटी जैसा ही चरित्र बनेगा। अगर कुत्ता को खिलाना होता तो मैं बोलता कुत्ता को खिलाओ, अगर गाय को खिलाना होता तो मेंशन करता हूं गाय को खिलाओ। अरे भाई और बहनों, हर जगह में कंजूसी करने से फायदा नहीं। अगर कंजूसी करना है तो गुरु करने का जरूरत नहीं है, शास्त्र में बोल रहा है। अगर गुरु तुम्हारे घर से 1 कोस दूरी में रहता है तो महीना में इतना बार जाओ, अगर 5 कोस दूरी में रहता है तो महीने भर इतना बार जाओ, अगर 100 कोस दूरी में रहता है तो महीना में इतना बार जाओ। ऐसा पूरा शास्त्र में दिया गया है। और जब भी गुरु के पास जाओ, जब भी गुरु से मिलो तो कुछ गुरु के लिए भेंट लेके जाओ, कुछ गुरु के लिए भेंट लेके जाओ। ये शास्त्र में बोला गया है। कितना इंसान को सिखाओ, कितना इंसान को समझाओ। और ज्यादा समझाऊंगा तो लोग बोलेंगे गुरु जी इतना क्यों बोलते हैं। तो इसीलिए तो ये वीडियो इतना बड़ा बनाया। कभी कभार कुछ लोग अगर आधा वीडियो भी देख लेगा, दिमाग में बात घुस जाएगा। इस बार 7 महीने के बाद दीक्षा दिया, अगली बार कितना महीने के बाद दीक्षा दूंगा मुझे ये पता नहीं है। अगर मेरे से किसी व्यक्ति को दीक्षा लेना है तो उसके लिए उसको रुकना पड़ेगा। अगर ज्यादा हड़बड़ी है तो किसी और जगह पे संपर्क कर सकते हैं, मेरा कोई इसमें ऐतराज नहीं है। बाकी आप लोगों का इच्छा। मेरा शिष्य लोगों से मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ, वीडियो अगर देखते हो तो वीडियो में जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और समझाना जे तुम मेरा शिष्य हो। जो कोड शब्द दीक्षा के समय लिख कर दिया था उसी शब्द को मेंशन करते हुए कमेंट करना, ताकि मैं समझ पाऊं तो मेरे दीक्षा हो। 2-3 ऐसे व्यक्ति है, इसमें भी 2-3 लोग सिर्फ लिखते हैं आदेश शब्द लिखने के लिए मैं बोला नहीं था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं, बहुत ज्यादा चालू बनते हैं, या बहुत ज्यादा सहज में चला जाना चाहते हैं। तो सहज में जाने से कोई फायदा नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, गुरु के साथ शिष्य, ये है गुरु, ये है देवता, और ये जो है एक धागा, ठीक है। गुरु शिष्य के बीच में ये एक धागा है, ये है देवता, ये है गुरु, और पीछे है शिष्य, ये धागा है। गुरु ने मंत्र दिया, शिष्य उस धागे को, यानी कि मंत्र को लेकर देवता के पास पहुंच रहा है। अगर शिष्य ये समझा ये मंत्र लेने के बाद ही मेरा काम संपन्न हुआ, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, मैं अमरत्व का प्राप्त किया, मैं ब्रह्मत्व का ब्रह्म को प्राप्त किया, मेरा जीवन सफल हुआ, तो गलत बात है। ये 2 एक कड़ी है, 2 एक बड़ा पिलर है, इसमें से एक धागा चल रहा है। ऐसे ये जो पिलर है, इस पिलर के साथ धागे के माध्यम से जुड़ा है, ये धागा ही है गुरु भक्ति, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। ये धागा, अगर ये शिष्य ये धागा को ही छेद कर दे, यानी गुरु इस जगह से हट जाए, तो धागा अपने आप नीचे गिर जाएगा और ये दोनों में कभी कनेक्शन जुड़ नहीं पाएगा। ये गुरु ही एकमात्र है जो परमात्मा से शिष्य को दर्शन करवा सकता है, परमात्मा के समीप लेके जा सकता है, मोक्ष दिला सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी द्वापर युग में भगवान होते हुए भी गुरु का शरण में जाना पड़ा। 64 दिनों में 64 विद्या महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहकर सीखना पड़ा और गुरु दक्षिणा भी देना पड़ा, सब लोग जानते हैं। तो यही है मूल उद्देश्य जो आप लोगों को समझाने की प्रचेष्टा किया। कितना समझे मुझे पता नहीं। ये कड़ी का बारे में हमेशा ध्यान रखिए। ये जो उदाहरण दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को कभी सुनाई नहीं देगा। ये मेरा गुरु परंपरा का उदाहरण है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, मैं आप लोगों को सिखाया। आगे मेरा थ्योरी को चुराने के लिए काफी सारे चोर लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो चोर लोगों से हर समय बोलता हूं, चोर वीडियो को चुराने से पहले एक बार फेस तो दिखाओ, देखना चाहते हो चोरों का चेहरा कैसा है। चलो, लंबा वीडियो बनाया, गुरु के ऊपर लंबा लेक्चर भी दिया। गुरु सबके ऊपर कृपा करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्द बोलने से पहले मर्मार्थ को समझने का कोशिश कीजिए। अगर शब्द समझते हैं तो आगे का जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। गुरु शब्द का अर्थ और समझना और गुरु ये बोलना, दोनों में बहुत अंतर है। आगे वीडियो को विराम देता हूं। अगर इस विषय में, अगर इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो देखने का इच्छा है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो
तो जय श्री राम। आज का कंटेंट को समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत।